दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत के बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। भिखारी पाकिस्तानी फिर चर्चा में है। भिखारी पाकिस्तानियों से दुनिया तंग आ चुकी है। हमारा एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसने हमें पिछले दिनों काफी इमदाद भी दी है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। पाकिस्तानियों के लिए भीख मांगना पेट भरने की मजबूरी नहीं बल्कि एक फलता फूलता बिजनेस बन गया है। इसलिए तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भिखारी खाड़ी देश पहुंच रहे हैं। हमने कितना कब इज्जत करवाना इस मुल्क को कि एक जो नापसंदीदा आदमी था यूए की सऊदी अरब से अलग उसकी हमें शिकायत आई, चाइना से अलग आई, बल्कि चाइनीज ने तो लगी लिपटी रखे बगैर उसको मीटिंग से ही बाहर निकाल दिया। पाकिस्तानी भिखारी शहबाज के मुल्क की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं क्योंकि खाड़ी देशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के। कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज मुजरिमाना सरगर्मियाँ। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। इस कारण मक्का, मदीना और जेद्दा जैसे शहरों की सड़कों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी दिखते हैं। हत्ता किस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा। बैरून मुमालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं। वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहां कोई बंदा बात नहीं करता। यूएई की बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, यूएई के जो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर इंडियंस को जिस तरह फौकियत दी जाती है, उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने एक पब्लिक, पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। अब अर्ज ये है कि वो इंडिया के साथ बहुत थिक हैं। क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं है? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से यूएई वर्सेस इंडियन रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं डाल सकता। इनसिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। हाँ, हमारे लिए वो 2-4 मजदूर और चले जाएं, 5-6 बंदे और हमारे जो क्रेन ऑपरेट करते हैं वो चले जाएं, वो बिल्कुल एक अलग। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। देखिए, ये वही अमेरिका है जो मोदी को वीजा नहीं देता था आने पे। उसने रेड कार्पेट रोल आउट किया मोदी के लिए, मोदी को एक्सेप्ट किया। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने और मुल्कों का जिक्र नहीं किया, मैं खुल के जिक्र करूंगा। सऊदी अरेबिया के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं। क्या हमें क्या हासिल हुआ? अशरफ जहांगीर काजी साहब ने इसका जिक्र किया। मुझे बताइए, हमें इस्लामिक ममालिक से किस हद तक सपोर्ट मिली है? तो हमें एक रियलिस्टिक तरीके से अपने आप को देखना है। जो मेरा मतलब था कि गिरबान में मुंह झाँक के डाल के देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस। जय हिंद दोस्तों, दैट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की चारों ओर थू थू हो रही है। इसकी वजह पाकिस्तानियों के कुकर्म है जिनके चलते पूरे मुल्क को रुसवा होना पड़ रहा है। इस बार उसके अपनों ने ही उसे लताड़ लगाई है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी बेइज्जती हो गई है। 10,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने इसमें से वो यूएई और सऊदी अरब की जेलों में है। मशरिक़ वस्ता की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा और उसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। हमारे डीएनए में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगीदा ते रात नू राज मलंगीदा। आयल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ
सख्त नफरत पाई जा रही है। यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहां पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेबर मौजूद है, पाकिस्तान की प्रेजेंस मौजूद है और पाकिस्तान के देरीना दोस्त हैं, हम तेल के लिए, कर्जों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हैं, वहां पर हमारे एहतजाज ने मसाइल खड़े किए। इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप, और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक, तो ये सर हकीकत है, ये हकीकत है। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कुछ कभी देने की बात की हो, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि जी हमारे बंदे ले ले, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियां जो है ना जी, वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के, अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। तो यूएई तो हमारे मसाइल की वजह नहीं है, यूएई कहीं इस वजह से तो अवॉइड नहीं कर रहा हमें, कुछ मांगी ना लें। वो सर्विसेज भारत यूएई वालों को दे सकता है, वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ग्रह दशा खराब चल रही है, उसके अपनों ने ही ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द वह लंबे समय तक महसूस करेगा। दरअसल खाड़ी देशों ने उसे बड़ा झटका देते हुए सऊदी से लेकर दुबई तक ने अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को बेइज्जत करके खदेड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी से लेकर तमाम खाड़ी देशों ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये पाकिस्तानी भीख चोरी जैसे काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे। इस बार उनका बिरादर मुल्क वाला दाव नहीं काम आया, उन्हें बेइज्जत होकर बाहर निकलना ही पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।